राजा जो होता है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि बिना भाग्य के राजा बनता ही नहीं है। पता नहीं उसने कितने सुकृत किए हैं, पुण्य किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उसे राज्य का राजकुमार बनने का सौभाग्य मिला और फिर बाद में राजा बनने का सौभाग्य मिला। वैसे भगवान भी तभी कृपा करते हैं, किसी को राजा बनाते हैं जब उसके पुण्यों का खजाना देख लेते हैं। यानी पुण्यों के बदले भगवान ऐश्वर्य दे देते हैं उसे। क्या दे देते हैं कि तूने मुझे पुण्य दिए हैं, हम तुझे ऐश्वर्य दे रहे हैं। ऐश्वर्य प्यारे, भगवान राजा बना देते हैं और यहां तक वो राजा अपने जीवन में कुछ ऐसे विशेष सत्कर्म करके आता है कि उसे भगवान भी मिल जाते हैं। धन मिलना अलग बात है, भगवान मिलना अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष सत्कर्म होते हैं कि जिनको वो करके आता है तो उसे भगवान भी मिल जाते हैं। जैसे दशरथ जी को और जनक जी को अभी आप सुन रहे थे आलोक सुना रहे थे कि जनक जी कह रहे दशरथ जी बड़े, दशरथ जी कह रहे जनक जी बड़े। उन्होंने कहा कि मैंने चरण नहीं पकड़ पाए, आपने चरण पकड़ लिए। जनक जी ने कहा कि आपने श्री राम का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाया और प्राण त्याग दिए, लेकिन मैंने प्राण नहीं त्याग पाए। ये धार्मिक राजा की सोच है। धार्मिक राजा अपने जीवन में भगवान को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है उस राजा के सामने, धार्मिक राजा के सामने, कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कर्तव्य पथ से दूर हो जाता है और वो भूल है समझते हुए भी उस भूल को वो सुधार नहीं पाता है। लेकिन सही बतावें, जो भक्त होता है वो भक्त जो है हमेशा इस ताक में रहता है कि हमसे कोई भगवत संबंधी भूल ना होने पाए। समझ रहे हो नहीं? जैसे एक उदाहरण दूं, महंत गलती कर जाता है लेकिन पुजारी गलती नहीं करता है। वो बहुत सावधान रहता है कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। कौन? पुजारी। भोजन करने वाला गलती कर देता है, लेकिन भोजन बनाने वाला हर समय सतर्क रहता है कि मुझसे कोई भूल ना हो जाए। भोजन करने वाला व्यक्ति तो भूल जाता है और बाएं हाथ से एक हाथ और खा ले कि चलो इस हाथ में पूड़ी है तो इसमें लड्डू ले ले। हमने बड़े बड़े कर्मकांडियों को देखा है, गौर से देखा है? भूल कर जाते हैं, लेकिन बनाने वाला हमेशा इस बात पर सावधान रहता है कि नमक का हाथ यदि है तो रसगुल्लों को टच नहीं करना है, नहीं तो ये नमकीन हो जाएंगे। और परोसने वाला और बड़ी भूल कर देता है और धोखे से नमक के ऊपर रसगुल्ला पटक दे।
परोसने वाला और बड़ी भूल कर जाता है तो आदि बिगड़ जाता है। भक्त जो होता है वो अहरनिश चिंतन करता रहता है कि मुझसे कोई भूल ना होने पावे। महाराज श्री दशरथ ने राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जनक जी ने दामाद के रूप में प्राप्त किया, सीता जी को पुत्री के रूप में प्राप्त किया, लेकिन प्यारे संकट में ये दोनों साथ नहीं दे पाए। ना दशरथ जी दे पाए और ना जनक जी दे पाए। एक बात मैं बार बार कहता हूं, उस पर कोई हो सकता है कि खोपड़ी का व्यायाम करे तो खंडन भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं। हाँ, क्योंकि आजकल ये बात हो ही रही है नहीं, कि कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो भी लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात कह रहा है तो उसका खंडन कर रहे हैं। आजकल कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन मेरे मत से सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार करेगा कि हाँ, आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। दशरथ जी महाराज को इस बात की चिंता है कि मेरे राम का अपमान न हो जाए, इस बात की चिंता है। जनक जी महाराज को भी इस बात की चिंता है कि मेरी बेटी और दामाद का अपमान न होने पावे। सामान्य से सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये होता है कि मेरे दामाद और बेटी का अपमान न होने पावे, क्योंकि बेटी और दामाद ये सम्मान के पात्र हैं। अगर कहीं सम्मान में कोई भूल हो गई, चूक हो गई, तो निश्चित रूप से संबंधों में, व्यवहार में अंतर पड़ जाएगा। और कहीं अपमान यदि उनका हो गया तो निश्चित रूप से मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। बहुत बड़ा नाता, गहरा नाता होता है बेटी और दामाद। हमारे हिंदू संस्कृति में तो होता ही है। अब अन्य धर्मों की बात मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हिंदू संस्कृति में तो, सनातन संस्कृति में बेटी और दामाद का बहुत बड़ा सम्मान है। कहीं कहीं बेटियां और दामाद पैर छूते हैं सास ससुर के, ये अलग विषय हो गया। लेकिन ये भाव तो उनके अंदर भी रहता है, जो दामाद बेटी सम्मान कर रहे हैं उनके मन में भी ये भाव रहता है कि मेरे बेटी दामाद का सम्मान हो, अपमान न होने पाए। परंपराएं अलग अलग हैं। इधर आप आइए जरा, बुंदेलखंड क्षेत्र में आइए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बेटी और दामाद के पैर छूते हैं लोग, हैं कहीं कहीं वो बेटी दामाद पैर छूते हैं। पूर्वांचल में ये परंपरा हो सकती है, उसका मैं कोई विशेष रूप से आदेश देकर के अनुपालन कराने का प्रयास नहीं करूंगा। नहीं ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने अपने रीत रिवाज करो। गुजरात में रोते नहीं है, बैंड बाजे बजा के नाचते हैं जब किसी का वो हो जाता है। क्यों भाई, महाप्रयाण। कुछ दक्षिण में भी ऐसी परंपरा है, सुनने को मिली, यहां भी नाचते गाते हैं। चलो भाई, इस पर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतनी बात तो जरूर कहूंगा कि चाहे संबंध हो चाहे ना हो किसी से, लेकिन दुख में काम आना चाहिए।
दुख में काम आना चाहिए। और ये अवसर यदि भगवान ने मुझे दे दिया है कि हम किसी के दुख में काम आ रहे हैं, तो हमें चूकना नहीं चाहिए। पूरी तरह से उसका सहयोग कर देना चाहिए कि हम में जितना सामर्थ्य है उतनी हम ताकत लगा दें कि इसका दुख दूर हो जाए। सामर्थ्य जितना है, संबंध नहीं देखना चाहिए उस समय कि हमारा परिचय है कि नहीं है, और ये पहचान है, और इसमें समय चला जाएगा, धन भी चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, समय कम है, कम सहयोग कर दो भाई। धन कम है, थोड़ा सा धन देकर सहयोग कर दो, लेकिन मन हमारा पूरी तरह से इसमें लग जाना चाहिए, और किसी के दुख को दूर करने के लिए हमें सदा उसका सहयोगी बन जाना चाहिए। एक बात बहुत अच्छी कही महात्माओं ने, खोद खाद पृथ्वी सहे, काठ कूट बन राय, दुष्ट बचन साधु सहे, और से सहा न जाए। ये तो साधुओं के लिए, साधु सबकी बात सहता है, लेकिन सत्कर्म के लिए प्रेरित करता रहता है वो। ये साधु का धर्म है। 4 वेद 6 शास्त्र में दूसरी बात मिली है 2, ये दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। तो ये गलत नहीं है दोहा। ये आचार्यों ने, संतों ने, मनीषियों ने शास्त्रों को पढ़ के, पुराणों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के ये सार निकाला है और ये दोहा लिख दिया। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। किसी को दुख दोगे तो तुम्हें एक दिन दुख मिलेगा, और किसी का दुख दूर करके अपना सुख दोगे तो जिस दिन तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, याद रखना अपने आप तुम्हारे दुख को बांटने वाले तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन प्यारे सीताराम के दुख के साथ कौन जुड़ा, इस पर विचार करना है। एक अवसर ऐसा आया था कि दशरथ और जनक दोनों ही जुड़ सकते थे। यही दक्षिण भारत की बात है, मैं सुना रहा हूं आपको। दोनों ही जुड़ सकते थे, लेकिन दोनों ही नहीं जुड़ पाए। इसलिए दशरथ और जनक के व्यक्तित्व में पर टिप्पणी होने लगी, किंतु लग गया, लाभ नहीं ले पाए। परंतु आप जहां पर बैठे हो, आए हो जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र की बात मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय पंचवटी नासिक में, क्योंकि सीता जी अवधपुर आई बहू बन के, और बहू बन के जब सीता जी आई तो 12 साल राम जी और सीता जी अयोध्या में रहे। विवाह के बाद कितने 12 साल बिताए उन्होंने। 12 साल में उन्होंने कर्तव्य किया। और गोस्वामी जी लिख रहे, जहीपुर सुखी हों सब लोगा, करहीं कृपानिधि सोई संजोगा। जहीं विद सुखी, इसका मतलब है कि दुख दूर किया है और जनता को सुखी किया है, सुख दिया है। वही बात मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कि दुख को दूर करो, सहयोगी बन जाओ, उसको सुख जितना दे सकते हो दो। ये राम का सिद्धांत है, यही राम का चरित्र है। भगवान राम ने, भगवती सीता ने जैसे भी लोगों का दुख दूर हो, सुखी हो सब, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे और अयोध्या वासियों के दुख को दूर किया। सुख ही सुख आ गया अयोध्या में। लेकिन दुख का समय आया
तो जनता ने साथ दिया, लेकिन दशरथ जी नहीं दे पाए। अच्छा बोलो, सीताराम जी के ऊपर संकट आया, दुख आया, तो पूरी जनता किसके साथ चल दी? बोलो,